नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। म्यांमार में 3.5 तीव्रता का भूकंप। कोलंबिया में विद्रोही के ठिकाने पर हवाई हमले में 6 बच्चों की मौत। मेक्सिको में तेज हुआ जेनजी आंदोलन, विरोध प्रदर्शन के दौरान 120 लोग हुए घायल। पाकिस्तान में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 7 की मौत। दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना लाहौर, सांस लेना मुश्किल, खतरनाक हुआ AQI। अंतरिक्ष यान उत्पादन बढ़ाकर 3 गुना करेगा इसरो, इस साल 7 और प्रक्षेपण करने की तैयारी। केरल में भाजपा से नहीं मिला टिकट तो RSS कार्यकर्ता ने की आत्महत्या, फंदे पर लटका मिला शव, पुलिस कर रही जांच। इस महीने के भीतर पूरी करे SIR फॉर्म की कलेक्शन प्रक्रिया, लापरवाही पर कार्रवाई तय, CEO का निर्देश। कोलकाता के ISI में नफरती संदेश पर बवाल, छात्रों ने निकाली रैली, पोस्टर लगाकर दिया समावेशन का संदेश। बडगाम में 2 वाहनों की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत। उत्तर और मध्य भारत में तेजी से बढ़ रही ठंड, 2 दिन शीतलहर की स्थिति सबसे अधिक रहने का अनुमान। दिल्ली धमाके में नया खुलासा, लाल किले के पहले PM आवास पर भी गया था डॉक्टर उमर। CM डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर में 8,174 करोड़ की 6 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। MP में 5,000 छात्रावास अधीक्षकों की होगी भर्ती, जबलपुर में CM ने किए ऐलान। 23 नवंबर से इंदौर में शुरू होगी आर्मी भर्ती, 15 जिलों के युवा आजमाएंगे किस्मत। ग्वालियर झांसी हाईवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी, 5 की मौत। बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा। अभिनेता रवि दुबे और अभिनेत्री सरगुन मेहता ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। इसरो की ताकत बना IIT इंदौर, अब अंतरिक्ष मिशन में फेल नहीं होंगे सेंसर। सलमान लाला केस में एक्टर एजाज खान की इंदौर में पेशी, क्राइम ब्रांच से माफी मांगी, फोन जब्त। देश में पहली बार बिरसा मुंडा जयंती पर विशेष रिहाई, मध्य प्रदेश की जेलों से 32 कैदी मुक्त, इंदौर सेंट्रल जेल के 14 साल से बंद 2 कैदी भी रिहा। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर विशेष रिहाई का निर्णय लिया गया है। अब तक कैदियों को केवल 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती और अंबेडकर जयंती पर ही अच्छे आचरण के आधार पर रिहा किया जाता था। इस बार आदिवासी गौरव दिवस पर राज्य भर की जेलों से 32 कैदियों को रिहाई मिली है। इंदौर सेंट्रल जेल से सुनील रामलाल और मनसाराम सिद्धू को मुक्त किया गया, जो पिछले 14 वर्षों से आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। जेल प्रशासन के अनुसार दोनों का आचरण अनुकरणीय था। सरकार का कहना है कि यह पहल सुधार और पुनर्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। आज हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशन पे मध्य प्रदेश की सरकार जो है राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मना रही है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जनजाति समाज ने जो आज़ादी के आंदोलन में अपना भाग दिया है उसको भी पूरे समाज के समक्ष लेकर के आना है। और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म शताब्दी जो मनाई जा रही है उसके उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन हमारे CM साहब ने पूरे मध्य प्रदेश में निर्देशित किया है कि सभी जगह राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जाए। उल्लेखनीय यह है कि पहली बार मध्य प्रदेश की सरकार जो है पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने पहली बार जो है जनजातीय दिवस के उपलक्ष्य में बंदियों की जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली उनकी रिहाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से टोटल 32 बंदी रिहा होंगे, जिसमें 9 जनजातीय समुदाय से हैं और केंद्रीय जेल इंदौर से 2 बंदी हैं। ये सभी बंदी जो आज रिहा होंगे और प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस पर रिहा होंगे वो आजीवन कारावास के बंदी हैं जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी तरीके से पूर्ण कर ली है और शासन की माफ़ी प्राप्त करके छूटेंगे। इसमें हर वर्ग के बंदी हैं और पूरे मध्य प्रदेश से 9 जनजातीय समाज के बंदी छूटेंगे। अभी जो 2 बंदी हमारे पास से छूट रहे हैं उसमें जो है सुनील और मनसाराम हैं और ये अपनी आजीवन कारावास की सज़ा पूर्ण करके यहाँ से छूटेंगे और लगभग ये अपने पारिश्रमिक के दोनों जन के मिला करके 68,000 रुपये ये लेकर के जाएंगे। किस तरीके का आयोजन भी रखा गया है? जनजाति गौरव दिवस, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस को मनाने के लिए आज हमारे जनजातीय समुदाय को जो है मान सम्मान और उनके जो परंपरागत जो लोक नृत्य और लोक संगीत है उसका यहाँ पर मंचन हमारे बंदियों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से भगोरिया है और इसके अलावा जो है आदिवासी अंचल के जो लोकगीत हैं उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे सिंहस्थ से पहले बड़ा काम, 29 किलोमीटर तक नए घाटों का निर्माण तेजी से जारी। सरकार 778 करोड़ खर्च कर रही है, साथ ही 9 किलोमीटर पुराने घाट भी सुधारे जा रहे हैं।
शिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ और अन्य त्योहारों में आने वाले लाखों लोगों को आसानी से स्नान की सुविधा देने के लिए 29 किलोमीटर तक नए घाट बनाए जा रहे हैं। मंगलनाथ मंदिर के पास यह काम तेजी से चल रहा है। सरकार इस निर्माण पर 778 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जबकि 9 किलोमीटर पुराने घाटों को सुधारने के लिए 120 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। अनुमान है कि इन व्यवस्थाओं से 24 घंटे में करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालु आराम से और साफ सुथरे घाटों पर स्नान कर सकेंगे। परदेसीपुरा में जुआ खेलते 6 आरोपी गिरफ्तार, हिस्ट्री शीटर और भाजपा से जुड़े नाम भी शामिल। पुलिस ने 84,000 कैश, ताश और मोबाइल जब्त किए। परदेसीपुरा पुलिस ने जुआ खेलते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर पकड़े गए इन आरोपियों में हिस्ट्री शीटर, बदमाश और भाजपा से जुड़े नेता भी शामिल हैं। पुलिस ने नरेश यादव, डैनी मौर्य, गयारसी लाल भरत, रिंकू ठाकुर, रवि मालवीय और राम यादव को हिरासत में लिया है। इनके पास से 84,000 रुपए नकद, ताश की गड्डियां और मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलिस अब सभी आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच में जुटी है। भोपाल में मोबाइल स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश, डिप्टी सीएम के पीए का फोन छीनने वाले आरोपी गिरफ्तार, 9 मोबाइल और बाइक बरामद, 250 सीसीटीवी खंगाल कर पुलिस ने गिरोह पकड़ा। भोपाल पुलिस ने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के पीए का मोबाइल छीनने वाले गिरोह को पकड़ा है। टीटी नगर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। उसके पास से 9 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल सहित करीब 4 लाख का माल बरामद हुआ। यह वही आरोपी है जिन्होंने 11 नवंबर को जेपी अस्पताल के पास सुधीर दुबे का फोन झपटा था। पुलिस ने 250 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल कर और मुखबिर की मदद से गिरोह को गिरफ्तार किया। दिनांक 11 तारीख को टीटी नगर थाने में फरियादी के द्वारा में एफआईआर दर्ज कराई गई कि जब वो जेपी अस्पताल के सामने रात में लगभग 8:30-9 बजे टहल रहे थे तो 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार लड़कों के द्वारा उनका फ़ोन छीन के लिंक रोड की तरफ भाग गए, जिस पर तत्काल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और आरोपियों की पतारसी के लिए हमारी टीमें लग गई थी। इसमें लगभग 250-300 कैमरे फुटेजेस देखे गए, आरोपियों को चिन्हित किया गया और आज उसमें जो 3 लड़के इन्हीं मोबाइल को बेचने की फिराक में सूचना मिलने पर इन्हें घेराबंदी करके पकड़ा गया। इसमें एक ख़ास बात यह है कि जब इन 3 लड़कों को पकड़ा गया, पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि एक चौथा लड़का और उसके साथ इन्होंने अगले दिन 12 तारीख को अलग अलग थाना क्षेत्रों में 8 और मोबाइल स्नैचिंग की थी। तो इनसे हमने पूरे 9 मोबाइल जब्त किए हैं और इसमें दो जो अपराधी हैं वो बालिग हैं और अन्य 2 विधि विरुद्ध बालक हैं। इन सबको आज अरेस्ट किया गया है। विधि विरुद्ध बालकों को बाल संप्रेषण गृह में भेजकर उन्हें उन तदानुसार नियमानुसार उन पे कार्रवाई की जाए। कहाँ के रहने वाले आरोपी हैं? आरोपी अभी मुख्यतः इसमें भोपाल के ही अलग अलग थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं, जैसे अशोका गार्डन क्षेत्र के बता रहे हैं, एक तलैया क्षेत्र का है, जहांगीराबाद क्षेत्र का, इस तरह से। चारों की मुलाकात कैसे हुई? ये सब आपस में दोस्त हैं और इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, लगभग उसके 5 पूर्व अपराध हैं। मुख्य आरोपी फरदीन खान है जिसके 5 पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं। किस चीज़ के अपराध? ये अलग अलग धाराओं के हैं, इसमें आर्म्स एक्ट के भी हैं और झपटमारी संबंधी भी हैं। मैडम मोटिव क्या था इसका? चूँकि आपने बताया कि 9 मोबाइल जब्ती किए, मोटिव क्या था इन मोबाइलों को चुराने का? ये इन मोबाइल को बेचने, अभी भी ये जब हमने पकड़ा तो ये मोबाइल को बेचने की फिराक में थे और अपने खर्चों को उठाने के लिए इस तरह से झपटमारी की घटनाओं को अंजाम देकर मोबाइल बेचकर ये उससे धन अर्जित करते थे। तो क्या शौक क्या थे इनके? नशे? अब इनसे आज पकड़ा है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है और इन्हें कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इंदौर के राऊ में चाकूबाजी, युवक उदय नामदेव पर पूर्व किराएदार ने चाकू से किया हमला। आरोपी हिरासत में, विवाद पत्नी से फोन पर बात को लेकर हुआ था। इंदौर के राऊ क्षेत्र में एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। कैट रोड पर रहने वाले उदय नामदेव पर आरोपी विकास राठौर ने चाकू से हमला किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें आरोपी उदय पर वार करता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले उदय के यहाँ किराएदार था और इस दौरान वह उदय की पत्नी से फोन पर बात करने लगा, जिसको लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। ये राऊ थाना क्षेत्र में कैट रोड पे एक चाकूबाजी की घटना हुई थी। इसमें बेसिकली मकान मालिक और किराएदार भिड़ गए थे, जिसमें चाकू से हमला किया गया था, जिसमें से माइनर चोट आई थी। इसमें जो बेसिकली मकान मालिक हैं उदय नामदेव,
उनको शक था कि उनके पत्नी की उनके किराएदार विकास राठौर से ज़्यादा बातचीत होती थी, तो इसी बात को लेके दोनों में विवाद हुआ था और विकास राठौर ने उदय नामदेव को चाकू मार दिया था, जिस पर से 115 118 बीएनएस में एफआईआर की है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और चाकू भी जब्त कर लिया गया और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिर इस पूरे घटनाक्रम का एक फुटेज भी सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज। जी, जैसा कि मैंने बताया फुटेज में यही दिख रहा है कि जो विकास राठौर है वो उदय नामदेव पे हमला कर रहा है चाकू से, और वो इसी बात को लेके हुआ क्योंकि जो इनकी पत्नी थी उस ये मकान मालिक आरोप लगा रहा था कि इनकी पत्नी के संबंध है किराएदार से, और इस बात को लेके दोनों में विवाद हुआ। उसको किराएदारी से हटा भी दिया गया और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई थी, गिरफ्तारी की और जब्ती की, वो पुलिस द्वारा की जा चुकी है। इंदौर के बाणगंगा में ईंट भट्टे पर डंपर की चपेट में आकर 3 साल के मासूम की मौके पर मौत। गुस्साए पिता ने ड्राइवर से की मारपीट, मामला दर्ज, जांच जारी। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां भंगिया गांव के ईंट भट्टे पर चूरी खाली कर रहे डंपर की चपेट में आने से 3 साल के अंकित नाम के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बच्चे के पिता ने गुस्से में ड्राइवर के साथ मारपीट की, जिसमें ड्राइवर घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। एसीपी रुबीना मिजवानी ने बताया कि डंपर खाली होने के दौरान बच्चा अचानक सामने आ गया, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, थाना बाणगंगा अंतर्गत भांगिया गांव है। वहां पर ईंट के भट्टे का कार्य चल रहा था, जहां पर ईंट के भट्टे पर ही एक डंपर चूरी खाली कर रहा था, जिसमें वहां पर काम करने वाले मजदूर के एक बच्चे अंकित जो है वो दुर्घटनावश उसके सामने ट्रक के सामने आ गया और जिसकी उस पर तत्काल वहीं घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है, जिस पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और अग्रिम विवेचना जारी है। बच्चा 3 साल का है और परिवारजन जो है वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ मजदूरी के लिए आए हुए थे। ड्राइवर के साथ भी मारपीट हुई है। जी, इसमें बच्चा जो है, बच्चे की स्थिति देखकर पिता ने भी आवेश में आके जो ड्राइवर है उसके साथ, किशोर के साथ मारपीट की है, जो इलाजरत है और उस पर उसका भी इलाज भी जारी है। गंभीर स्थिति में हाँ, अभी इसका इलाज जारी है। इसके संबंध में अभी डॉक्टर से लाए। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।